हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी फर्स्ट सेम के पेपर की तैयारी जोर और धड़ाकों से कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि रहने वाला है किडनी के फंक्शन के बारे में। किडनी की एनाटॉमी के बारे में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया था, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जो वीडियो थी हमारी किडनी की, उसमें हमने किडनी की एनाटॉमी और नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन हम किडनी के फंक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो पूरे फंक्शन इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने एक फंक्शन जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किडनी के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन, कि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि किडनी का काम होता है सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन का। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किडनी के और भी क्या इम्पोर्टेंस होते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या काम ये करती है। अगर रुक जाए तो अगर ये एक पल भी रुक जाए तो हमारी बॉडी में इसकी वजह से क्या क्या इन्फ्लुएंस आ सकते हैं, इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने नर्सिंग वाले फ्रेंड्स के बीच में, ताकि आपके नोट्स तो बन ही जाएंगे लेकिन उनके नोट्स भी बनने चाहिए, ताकि आपका भला हो जाए, है ना। वो दुआ देंगे तो आपका भला हो जाएगा और आप RHS एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ पास होगे। पास क्या, टॉप करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे किडनी का फर्स्ट फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन, जिसके बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। आप सेकेंड पार्ट को देख लेना और किडनी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है आपको तो फर्स्ट पार्ट को देख लेना और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखना है। RHS एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है यूरिन फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कितनी बार, कब कब, कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया है और किडनी वाला कौन से ईयर में आया है, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो क्वेश्चन, ये आप उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, हम आगे किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और पूरे फंक्शन को क्लियर करते हैं एक साइड से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेकंड जो फंक्शन आता है हमारा किडनी का, वो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यस, इसका सेकंड फंक्शन होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन का। तो पढ़ते हैं इसको। मेनली डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या किया जाता है, ये डन होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस सम poisons drugs H+ ion are transported from पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू दी रीनल ट्यूबुल्स। जो हमारा पेराट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे क्या होते हैं, सम पॉइजन्स ड्रग्स H+ आयन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी किडनी का वर्क ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है। ठीक है, हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ चलते हैं हम, एक्सपीरिएशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ध्यान देना यहाँ पर कि किडनी का सबसे मेनली वर्क होता है एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी ये वेस्ट को बाहर निकालने के, बॉडी से बाहर निकालने का भी वर्क करती है। अगर ये वर्क छोड़ दे तो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल गैदर हो जाएंगे और फिर बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी, यानी डिजीज़ का एक घर बन जाएगी बॉडी, कहने का मतलब। ठीक है, तो एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है और यूरिन फॉर्मेशन तो है ही सरी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। किडनी हेल्प्स इन द एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, H+ आयन, सम ड्रग्स ETC फ्रॉम दी ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन बॉडी वेस्ट फ्री। यानी किडनी क्या करती है, हेल्प करती है एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया, यूरिया के एक्सक्रिएशन में, क्रिएटिन जो होता है उसके एक्सक्रिएशन में, यूरिक एसिड, H+ आयन, सम ड्रग्स, इन सब के एक्सक्रिएशन में हमारी किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी की हेल्प करती है और उसको वेस्ट फ्री बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ फंक्शन पढ़ते हैं हम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी किडनी का हमारा वर्क क्या होता है, फोर्थ वाला, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी हमारा किडनी का वर्क होता है। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हमारे
बॉडी में करती है। एक तरफ हम लेंगे ओवर हाइड्रेशन और एक तरफ हम लेंगे डिहाइड्रेशन। ओवर का मतलब होता है यानी ओवरफ्लो, यानी बहुत ज़्यादा, यानी ओवरफ्लो यानी ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा, और हाइड्रेशन का मतलब होता है यानी पानी। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, ओवर हाइड्रेशन में हमारा पानी ज़्यादा होएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कैसे करती है ये किडनी पानी की कमी को पूरा, और पानी को अगर ज़्यादा हो तो उसको मेंटेन कैसे करती है, आगे देखते हैं हम। इन दिस कंडीशन एल्डोस्टेरोन एंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, एडीएच हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं हमारे, दो हार्मोन होते हैं, वो लेस हो जाते हैं, उनका लेवल क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगा, जिससे अगर ये हार्मोन हमारे लेस हो जाएंगे तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा। डेट H2 इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। वेजोडाइलेशन हो गया तो हमारी जो वेसल्स है उनकी जो वॉल्स है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी अच्छे से। तो जो हमारा H2 है यानी जो पानी ज़्यादा है हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किडनी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किडनी का ओवर हाइड्रेशन जब हमारी बॉडी में होता है तब ये हमारी किडनी का वर्क हो गया। अब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या करती किडनी, देखते हैं हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या करती। इस कंडीशन में हमारी बॉडी का एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी उनकी क्या हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और H2 जो हो जाएगा वो हमारी बॉडी में क्या होएगा, रीएब्जॉर्ब्ड होएगा, है ना, बाहर नहीं निकलेगा, रीएब्जॉर्ब्ड होएगा बाय द बॉडी थ्रू द किडनी। किडनी के द्वारा हमारी बॉडी में क्या होएगा, O2 रीअब्जॉर्ब्ड होगा और हमारी डिहाइड्रेशन की कमी क्या होएगी, पूरी होएगी। तो हमारी किडनी का वर्क भी, एक और वर्क क्या हो गया, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन की कमी को क्या करना, पूरा करना, उसको मेंटेन करना। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पीएच। अब हमारी किडनी रेगुलेशन यानी पीएच का रेगुलेटिंग भी करती है, पीएच को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, पीएच को रेगुलेट कैसे करेगी, या तो इंक्रीज होएगी पीएच या डिक्रीज होएगी। अब इन डिक्रीज होती है, यूरिन की पीएच डिक्रीज होती है, तो उसको रेगुलेट कैसे करती हैं, चलिए आइए देखते हैं। मीन्स एसिड पीएच, है ना, अगर पीएच डाउन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड पीएच बोलेंगे। ठीक है, एसिड वाली कंडीशन होगी। इन दिस कंडीशन H+ आयन एक्सक्रिएट। इस कंडीशन में जब हमारी पीएच क्या होगी, कम होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगी, H+ आयन तो हमारे क्या होंगे, एक्सक्रिएट, यानी उनको तो बाहर निकाला जाएगा। एंड बाइकार्बोनेट आयन, जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उनको क्या किया जाएगा, वापस रीअब्जॉर्ब किया जाएगा इन द बॉडी बाय द किडनी हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होती है ये कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से कमेंट करके बताना, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा दिया था अच्छे से। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताना। ठीक है, यानी इस कंडीशन में हमारे बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे वो तो रीअब्जॉर्ब्ड होंगे और H+ आयन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, है ना, पीएच को मेंटेन करने के लिए। और जब पीएच हमारी हाई होगी, यूरिन की पीएच हाई होगी, तो ये एल्कलाइन मीडियम हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में हमारी H+ जो आयन होंगे वो तो रीअब्जॉर्ब्ड होंगे और बाइकार्बोनेट आयन हमारे एक्सक्रिएट होंगे, यानी अपोजिट होगा। जब पीएच कम होगी तब तो हमारे बाइकार्बोनेट आयन क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब्ड होंगे और H+ आयन बाहर निकलेंगे। लेकिन जब पीएच ज़्यादा होगी तो H+ आयन रीअब्जॉर्ब्ड एंड बाइकार्बोनेट आयन हमारे क्या होंगे, एक्सक्रिएट होंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पीएच का रेगुलेशन भी किडनी के द्वारा हो गया। अब हमारी बीपी का रेगुलेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम जब हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब भी वहाँ भी आएगा बीपी टॉपिक, तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि किडनी का रेगुलेट, बीपी को रेगुलेट करने में वर्क। ठीक है, तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे हम रास सिस्टम को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रास सिस्टम। बीपी जो किडनी की किडनी जो हमारी बीपी को रेगुलेट करती है वो हमारे रास सिस्टम के द्वारा करती है। रास सिस्टम क्या होता है, रास सिस्टम की फुल फॉर्म होती है हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको हम रास सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये कब एक्टिवेट होता है हमारा, किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है,
देखिए किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है, जब हाइपोनेटेरिमिया हाइपोनेटेरिमिया यानी हमारा जब सोडियम का लेवल डाउन होगा उस कंडीशन में हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, और H2O का लेवल डाउन होगा तब भी हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। और हाइपोटेंशन यानी बीपी जब हमारी डिक्रीज्ड होगी तब हमारा रास सिस्टम और केल जो पोटेशियम लेवल है हमारा हाइपर कैलेमिया की कंडीशन होगी उसमें, तब हमारी उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रास सिस्टम पूरी तरीके से क्या होगा, एक्टिवेट होगा। यानी ये इतनी कंडीशन होनी चाहिए जब हमारा रास सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब रेनिन जो हार्मोन होता है वो हमारा किडनी का मेन हार्मोन होता है। रेनिन हार्मोन क्या होता है, किडनी का मेन हार्मोन होता है। यहाँ से MCQ बन जाता है RVHS एग्जाम में कि किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। ध्यान देना यहाँ पर कि किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रेनिन हार्मोन सिक्रेट होगा। यहाँ पर मैंने आपका एक MCQ क्लियर करवा दिया है, ध्यान दे लेना। यहाँ पर एंजियोटेंसिन हार्मोन जो होगा वो हमारा लीवर से सिक्रेट होगा। एंजियोटेंसिन हार्मोन हमारा किससे, लीवर से सिक्रेट होगा। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम ACE जो होगा वो हमारे किससे, लंग्स से सिक्रेट होगा। ध्यान देना यहाँ पर कि एंजियोटेंसिन तो लीवर से होगा लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम जो होगा वो हमारे लंग्स से सिक्रेट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिन हार्मोन सिक्रेट होगा, लीवर के द्वारा हुआ था, है ना, मैंने बताया था आपको अभी। लीवर के द्वारा जो हमारा एंजियोटेंसिन हार्मोन सिक्रेट होगा वो हमारे जो किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाले रेनिन हार्मोन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, हो गया फर्स्ट में कन्वर्ट। ठीक है, अब जो लंग्स के द्वारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम है जो सिक्रेट होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, कर दिया सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एड्रिनल, फर्स्ट काम तो एड्रिनल ग्लैंड पे करेगा और सेकंड काम हमारा जो हमारी ब्लड वेसल्स है उन पर करेगा। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड पर क्या काम करेगा, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या करेगा, संकेत करेगा, यानी उसको बताएगा कि आप रिलीज़ करो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, क्या करो, रिलीज़ करो, जो वाटर को हमारे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, वाटर के लेवल को बढ़ाएगा। अभी फर्स्ट इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन और ADH हार्मोन जो होता है वो हमारे क्या करता है, वाटर के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो वाटर के लेवल को बढ़ाएगा ये, और सोडियम के लेवल को भी क्या करेंगे, बढ़ाएगा, BP बढ़ाएगा, और पोटेशियम के लेवल को हमारे कम कर देगा। तो एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे BP को रेगुलेट करने में हेल्प करती। अब ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स पे देखते हैं हम। पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी वेजो कॉन्ट्रिक्शन होगा उनमें, वेजो कॉन्ट्रिक्शन हुआ उनमें। ठीक है, वेजो कॉन्ट्रिक्शन हुआ तो BP क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेजो कॉन्ट्रिक्शन का मतलब होता है यानी ब्लड वेसल में कॉन्ट्रिक्शन आएगा। ठीक है, ब्लड वेसल में कॉन्ट्रिक्शन आएगा तो हमारी BP की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो हमारी किडनी है उसके 6 फंक्शन क्लियर कर लें, यानी किडनी के 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं हम कितने फंक्शन और बचे हैं किडनी के। बीटा न्यूट्रेटिक पेप्टाइड यानी BNP व्हेन मोर डिक्रीज पोटेशियम आयन इन दी बॉडी डेट नॉर्मलाइज द पोटेशियम लेवल फॉर हार्ट मसल। जो हमारा बीटा न्यूट्रेटिक पेप्टाइड हार्मोन होता है वो क्या करता है, पोटेशियम के लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, बॉडी में नॉर्मल कर देता है। जो ADH हार्मोन होता है वो हमारे वॉल्यूम बढ़ाता है। ठीक है, और जो एंजियोटेंसिन हार्मोन था वो हमारा वेसो कॉन्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किडनी का 7 जो वर्क होता है वो फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, यहाँ से भी MCQ बनते हैं। क्या MCQ बनते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पढ़ते हैं हम इरिथ्रोपोइटिन, यानी फर्स्ट जो हार्मोन होता है किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाला इरिथ्रोपोइटिन, और सेकंड वन होता है हमारा थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं हम। ए हार्मोन इन विच इज सिक्रेटेड बाय पैराट्यूबुलर सेल्स
फर्स्ट जब मैंने आपको जो नेफ्रॉन में पाई जाने वाली सेल्स के बारे में बताया था, यानी नेफ्रॉन में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, तब मैंने आपको बता दिया था कि पेराट्यूबुलर से जो हमारी सेल्स होती है नेफ्रॉन में, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है। तो यहाँ पर इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो हमारे पेराट्यूबुलर सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इन द रेस्पॉन्स ऑफ हाइपोक्सिया, जो जब हमारा हाइपोक्सिया होता है तब उस कंडीशन में हमारी पेराट्यूबुलर सेल्स इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। दिस इरिथ्रोपोएटिन हेल्प्स इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस में क्या करती है, हमारा इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है ना। इरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो प्रोसेस कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है। और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो इरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब थ्रम्बोपोएटिन के बारे में पढ़ते हैं हम। थ्रम्बो का सिंपली मीन होता है हमारा प्लेटलेट। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पेराट्यूबुलर सेल्स। ये भी क्या हमारे किससे सिक्रेट होता है, पेराट्यूबुलर सेल्स से होता है। ठीक है। जो कि नेफ्रॉन में पाई जाती है। दिस हार्मोन स्टिमुलेटेड द बोन मैरो फॉर थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट जो होती है हमारी, उसके फॉर्मेशन के लिए हमारी ये थ्रम्बोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी उसको प्रेरित करता है थ्रम्बोपोएटिन थ्रम्बोसाइट से फॉर्मेशन के लिए, जो कि बोन मैरो में होते हैं। ठीक है। अब कैल्सिट्रोल हार्मोन, कैल्सिट्रोल जो हार्मोन होता है वो हमारा विटामिन डी से होता है इसका फॉर्मेशन। ठीक है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करने में क्या करता है, ये कैल्सिट्रोल हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन कैल्शियम रेगुलेटिंग इन बॉडी डेट प्रिवेंट बोनी डिजीजेस लाइक रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया जो डिजीज़ होती है उससे बचाता है। ठीक है। कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके। ठीक है। ये हमारे कैल्सिट्रोल हार्मोन का काम हो गया। अब लास्ट वन आता है हमारा पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच हार्मोन। पीटीएच की फुल फॉर्म होती है हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है। पीटीएच हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन अलग अलग है। ठीक है। पीटीएच हार्मोन कैसे करता है हेल्प, जब हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, यानी कैल्शियम की हाइपर नहीं होगा, हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब तो हम हाइपर लगाएंगे, लेकिन जब कमी हो जाएगी तब हाइपो लगाएंगे। ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में यानी कैल्शियम लेवल हमारा डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो कैसे इसको मेंटेन करें, तो इट स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी जब हमारा कैल्शियम लेवल बॉडी में डाउन हो जाएगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होगी उसको स्टिमुलेट करेगा ये। अब इसको स्टिमुलेट कर दिया तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। ठीक है। रिलीज़ कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स जो होगी हमारी किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स जो होगी वो क्या करेगी, कैल्शियम आयन को क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब्ड करेगी। कैल्शियम आयन को क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब्ड करेगी। डेट विल रिजल्ट कैल्शियम इंक्रीज इन ब्लड प्लाज्मा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी ब्लड प्लाज्मा जो होगा उसमें कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और हमारे कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है उसका सिंपली उल्टा काम होता है। जब हमारी हाइपरकैलेमिया यानी जो हमारा कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होगा, सिक्रेशन होगा उसका, तो है ना वो है ना कैल्शियम के लेवल को डाउन करेगा और कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर किडनी के मेनली ये वर्क थे जो हमने पढ़ लिए और किडनी के फंक्शन पूरे कर दिए, यानी किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है किडनी के फंक्शन के बारे में लिखिए तो आप अच्छे से ये फंक्शन पूरे लिख सकते हो। ठीक है। आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। ये एक फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है तो आपको फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी लिख दी, ऐसा नहीं करना है आपको। फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। फ्लो चार्ट ये होता है हमारा
कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, कैसे क्या एक के बाद एक वर्क लिखना है, आपको थ्योरी के रूप में नहीं लिखना है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।